Hello students, welcome back to our channel GD Coaching Classes. In the last video we have already seen important points of chapter 6, that is refraction of light. Okay, and वो particular video के description में आपको question bank भी दिया था. So I hope कि आप लोग ने download किया रहेगा and you all at least tried to solve. Okay, so वही question bank के ऊपर हम लोग solution discuss कर रहे हैं ये particular video में. So let's start with the solution. So the first question given is ratio of sin I to sin R is. So ये तो आप लोग ने आई होप पढ़ा रहेगा, ये स्नेल्स लॉ होता है. ओके, सो जो रेशियो रहता है किसका, साइन आई अपॉन साइन आर का, वो क्या होता है, सो आपने पढ़ा था, वो कांस्टेंट होता है. एंड कांस्टेंट मीन्स एनी फिक्स नंबर. सो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या देके रखा हुआ है, 5, 6, 1, एंड जो डी ऑप्शन है वो देके रखा हुआ है एनी कांस्टेंट नंबर. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो डी रहेगा, बिकॉज डी में ही बोल के रखा है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है. ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन. सो ये आपको बोल के रखा हुआ है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है. सो ये आपने फॉर्मूला भी इसका पढ़ा रहेगा. सो आपको पता रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, एक तो रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. ओके, सो मतलब जिसमें से लाइट पास हो रहा रहता है वो दोनों मीडियम. एंड जो सेकंड रहता है जिस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे, स्पीड ऑफ लाइट कितना है उसके ऊपर. सो इसमें से आपको क्या क्या देके रखा ऑप्शंस, लेट अस चेक. सो जो फर्स्ट ऑप्शन देके रखा हुआ है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, ये तो आपको पता है. ओके, वाटर अभी नेसेसरी नहीं है कि जो मीडियम रहेगा हमेशा वाटर ही रहेगा. सो फॉर दिस रीज़न ऑप्शन बी बिकम्स इनकरेक्ट. ऑप्शन सी क्या बोल के रखा हुआ है, बोथ ऑफ द अबव. बोथ ऑफ द अबव इन द सेंस ये हमेशा रहेगा दोनों, तो ऐसा तो होता नहीं है, हमेशा वाटर नहीं रहता है. ओके, एंड नन ऑफ द अबव. सो नन ऑफ द अबव कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव मार्क्ड फर्स्ट ऑप्शन एज करेक्ट. सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम. सो यहाँ पे एक टाइपो एरर है, टू अ डेंसर मीडियम आएगा, यहाँ पे टू अ डेंसर और मीडियम दिया हुआ है. सो ये ए नहीं रहेगा. ओके, सो व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट. सो ये आपको जो 3 अलग अलग वो लोग ने डायग्राम देके रखा हुआ था, सो आपको उसका याद रहेगा. सो यहाँ पे 3 डायग्राम हम लोग एक बार फिर से उसको रिक्रिएट कर लेते. लाइक ये आपको सपोज बॉक्स दिया है. ओके, एंड ये आपको एक नॉर्मल बना के दिया हुआ था, एंड एक लाइट रे बनाया हुआ था, वो ऐसा कुछ तो था. तो ये तो रेयर मीडियम है, बिकॉज यहाँ पे एयर रहेगा या फिर और ऐसा कुछ तो वैक्यूम रहेगा, वैसा कुछ तो मीडियम रहेगा. ओके, सो रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाएगा तो आपने पढ़ा हुआ था व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. अभी मैंने ये जो एंगल लिया हुआ है बहुत ही छोटा सा एंगल है, सो इसके लिए आपको वो लगता रहेगा कि एकदम स्ट्रेट लाइन है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना छोटा सा एंगल बन रहा है. सो ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ये एंगल जो है वो रिफ्रैक्टेड रे बना रहा है विथ नॉर्मल. सो ये बेंड हो रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर वो आपको पता लग जा रहेगा, क्या रहेगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट. सो ये जो फर्स्ट केस था वो रेयर टू डेंसर था, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. सेकेंड बोल के रखा है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम. सो भी आपने देखा था जब भी वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता था तो क्या होता था. सो ऐसा आपको एक कोई तो नॉर्मल दे के रखा हुआ था, एंड जब ये जाएगा तो ये दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो सपोज ये जा रहा है ऐसे, इंसिडेंट हुआ नॉर्मल पे, यहाँ पे एंगल बना रहा है ये. ओके, एंड उसके बाद में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा. सो जो ये एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस एंगल. तो व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो फॉर दिस रीजन ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट. सो ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया इट. सो जब एक लाइट रे इंसिडेंट रहेगा नॉर्मली मीन्स 90 डिग्री फॉर्म करेगा विथ क्या बोला हुआ जो भी मीडियम रहेगा उससे. सो सपोज ये वाला है मीडियम एक. ओके, एंड लाइट रे ऐसा जा रहा है स्ट्रेट, बिकॉज वो तभी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. ओके, तो जब भी ऐसा एकदम स्ट्रेट जाएगा तो भी हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है कि केस 3 दिया था टेक्स्ट बुक में,
सो इट गोज अनडिफ्लेक्टेड, एकदम स्ट्रेट पास हो जाएगा. सो ऑप्शन सी बिकम्स करेक्ट बिकॉज ऑप्शन सी में आपको क्या दे के रखा हुआ है, इट गोज स्ट्रेट. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज. सो आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न रखना है, बाय हार्ट रखना है. फर्स्ट वन इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ डायमंड. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1, ये आपको याद रखना है. एंड आई होप कि डायमंड वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 ही दे के रखा हुआ है. सो जो 8 क्वेश्चन है वो क्या दे के रखा है, 8.1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज. सो ये भी आपको याद रखना है, दैट इज़ 2.42. सो फॉर क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 8 ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न रहना चाहिए. ओके, एंड क्वेश्चन 7 देखते हैं अभी क्या दिया है. रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज. सो ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था. द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट नंबर एंड दिस विल बी कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ. ओके, सो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन बाय. सो ये भी आपको फॉर्मूला मैंने मार्क कराया था वो टाइम पे. सो आपको वो याद रखना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, सो 1 यहाँ पे लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज़ गिवन बाय. सो इसमें आपको क्या याद रखना है, जब भी इसमें आपको एक तो वेलोसिटी वाला याद रखना है फॉर्मूला, दैट इज़ नथिंग बट v2 अपॉन v1. ओके, एंड जो सेकेंड फार्मूला होता है वो क्या याद रखना है, वो विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो फार्मूला रहेगा वो किसके रिस्पेक्ट में, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम. ओके, सो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. सो ये फार्मूले का ही हम लोग यूज़ करके क्या करने वाले, सॉल्व भी करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स. एंड ये फार्मूला आपको टेक्स्ट बुक में भी दे के रखा हुआ है. सो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में तो एक यही सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है. एंड देन जो सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको दे के रखा हुआ है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन बाय. सो मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन बाय v2 अपॉन v1, दैट इज ऑप्शन ए. ओके, सो ये करेक्ट हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 10. लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड. सो अभी यहाँ पे आपको ये कीवर्ड दिखा, फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड. तो आपने पढ़ा था ये किस में होता है, मिराज में होता है. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट बिकॉज मिराज के केस में ये डेफिनेशन ट्रू है. ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो ये डेफिनेशन आपको वैसे टेक्स्ट बुक में बोल्ड करके भी दे के रखा हुआ था. ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. द अपैरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ. सो ये भी हम लोगों ने रीज़न पढ़ के रखा हुआ है, देखते कौन सा रीज़न इसमें से इनकरेक्ट दे के रखा हुआ है. सो नॉट बिकॉज ऑफ बोला है, मीन्स कौन सा रीज़न नहीं है. ओके, सो एटमॉस्फेरिक एयर, सो ये तो एक था, यही फैक्टर था. ओके, सो ये फैक्टर की वजह से तो होता था अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार चेंज. ओके, एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी, ये भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है. सो ऑल 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर आस्किंग विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ. ओके, सो ये वाले केस में ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. हमने पढ़ा हुआ था कि जो अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार होता है, मीन जो स्टार का पोजीशन जो हमें दिखाई देता है वो वाला पोजीशन, अपैरेंट मतलब जो हम लोग को दिख रहा है. ओरिजिनल पोजीशन तो कुछ और रहता है, हमको दिखता कुछ और है. ओके, सो चेंज होता रहता है वो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर. सो ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार. सो इसके लिए ऑप्शन डी बिकम्स करेक्ट. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट, दिस इज बिकॉज. सो ये लोग ने बोल के रखा है जो प्लैनेट होते हैं हमें वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते. ये क्यों नहीं दिखाई देते, सो यू वांट नो कि ये क्यों होता है. दिस इज बिकॉज, एंड यहाँ पे ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं. प्लैनेट्स आर सेल्फ लुमिनस, सॉरी प्लैनेट्स आर सेल्फ लुमिनस. सो ये तो इनकरेक्ट है बिकॉज प्लैनेट सेल्फ लुमिनस नहीं होते. ओके, प्लैनेट्स आर फार्दर टू अस एज कम्पेयर टू स्टार्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इसका अपोजिट रहता है बिकॉज प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अस एज कम्पेयर टू स्टार्स. एंड यही एक रीज़न है कि जब भी हम लोग टेलीस्कोप लेके अगर हम लोग स्काई में सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखते हैं, ओके, तो वो केस में क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं
वो हमको एकदम छोटे दिखाई देते हैं। एंड जो प्लैनेट होते हैं उसको तो हम लोग देख भी सकते हैं। लाइक आपने सुना रहेगा, जो मून होता है सबसे क्लोजेस्ट होता है अर्थ के, नेचुरल सैटेलाइट होता है, तो वो तो क्लियरली दिखाई भी देता है अर्थ से। सो ये केस ट्रू नहीं है। ओके, सो जो प्लैनेट्स होते हैं वो मच क्लोजर होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है। वीनस का एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जुपिटर का एग्जांपल याद रख सकते हैं। एज़ कम्पेयर अगर हम लोग करें स्टार से, तो वो केस की बात कर रहे हैं ये लोग। ओके, so for question number 12, option C is correct. Planets are much closer to us as compared to stars. Okay, then moving on to question number 13. The process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called. So ये भी एक सिंपल सा डेफिनेशन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। ये की वर्ड है एंड ये केस में आपको याद रहना चाहिए, दिस हैपेंस इन केस ऑफ dispersion of light. Okay, so option D is the correct answer, as in this particular option they have given dispersion of light. Okay, then moving on to question number 14. Formation of rainbow is the combined effect of. ये भी आपने पढ़ के रखा हुआ था। जो रेनबो होता है उसमें 3 अलग अलग फिनोमिना होता है। सो देख लेते क्या क्या होता है। सो मैं एक रफली एक वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो सपोज एक रे ऑफ लाइट ये वाटर ड्रॉपलेट पे इंसिडेंट होता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ओके, सो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, देखते हैं कैसा बन रहा है। ओके, ऐसा आया एंड देन इधर आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन यहाँ पे डिस्पर्शन। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स बनता है। सो वो आपको याद रखना है। ओके, सो ऐसे 7 कलर्स बनते हैं अलग अलग। सो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, सो जो फर्स्ट केस होता है उसमें क्या होता है कि ये जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, मीन्स ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, एंड सेकेंड केस में क्या हो रहा है, जितने भी रेज जा रहे हैं वो यहाँ पे इंसिडेंट होकर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। ओके, सो एक तो डिस्पर्शन, देन सेकेंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड जो थर्ड वाला केस है वो इसमें जो इमरजेंट रे है, जो रे बाहर आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, वो 7 कंपोनेंट्स कलर में ब्रेक डाउन हो जा रहा है उसका। तो ये केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिस्पर्शन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट दे के रखा हुआ है जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ओके, सो डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ही ऑप्शन करेक्ट दे के रखा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो हम लोग को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देखने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव ऐसा कुछ करके दिया हुआ है तो। Okay, then moving on to question number 15. When light enters a rarer medium from a denser medium, it gets partially reflected. So ये word partially reflected देखे ही आपको क्या याद आना चाहिए, आपको ये partial reflection का definition याद आना चाहिए। Okay, so part of the light gets reflected and comes back into the denser medium as per laws of reflection. This is called, so this is called as what? This is called as partial reflection, because कुछ part of the जो ray of light है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट कुछ रे ऑफ लाइट है जो रिफ्रैक्ट कर जा रहे हैं। सो ये केस में क्या हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये आपको डायग्राम भी देके रखा हुआ था टेक्स्ट बुक के अंदर इन द टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, देन वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज़ लिटिल बिलो द हॉरिजन बिकॉज ऑफ। सो ये आपको बोल के रखा हुआ है कि जो हम लोग को सन होता है वो हम लोग को पहले ही दिखाई देता है। इवन देखो क्या बोल के रखा है, इवन व्हेन इट इज़ लिटिल बिलो द हॉरिजन, तो तभी भी हम लोग को अर्थ से दिखाई देता है। सो इसका रीज़न क्या है, सो सिंपल सा रीज़न है। सो आपने पढ़ के रखा हुआ भी है, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीज़न है। सो वैसा ही सिमिलर रीज़न इसका भी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिकॉज जो लाइट होते हैं जो सन से जो आते हैं वो रिफ्रैक्शन होता है वो लाइट का, बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ओके, then moving on to question number 17. If the refractive index of glass with respect to air is 3/2, what is the refractive index of air with respect to glass? So बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको दे के रखा हुआ है। इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, बिकॉज जो फर्स्ट वाला केस आपको दिया हुआ है वो बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला जो मीडियम आएगा यहाँ पे आएगा ग्लास, एंड देन सेकेंड वाला बोला है, अच्छा वाटर ने एयर बोला है ना, सो ए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर is nothing but 3/2। एंड जो सेकेंड आपको क्वेश्चन किया है वो क्या देके रखा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। सो फर्स्ट मीडियम यहाँ पे एयर है एंड सेकेंड मीडियम यहाँ पे ग्लास है, विल बी वॉट। सो आप देख सकते हैं ये इसका उल्टा देके रखा हुआ है।
मीन्स यहाँ पे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है एंड यहाँ पे एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है। अगर एग्जाम में आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है सो वो केस में क्या होता है, इसका उल्टा होगा आंसर भी, मीन्स इसका रेसिप्रोकल होगा। तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, वी ऑल नो। अगर 3/2 को हम लोग ने रेसिप्रोकेट किया तो आंसर क्या आएगा, 2/3। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज़ 1.5 इंटू 10, अच्छा यहाँ पे 108 दे के रखा हुआ है आपको, सो टाइपो एरर है, 10⁸ इट इज़, मीन्स यहाँ पे ऐसा 10 रहना चाहिए था एंड इसके पावर में क्या होना चाहिए, 8 रहना चाहिए। ओके, सो 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो स्पीड ऑफ लाइट दे हैव गिवन एंड बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मीडियम का। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको याद रहेगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस रहता है, जो फर्स्ट मीडियम होता है वो वैक्यूम होता है, सो आपको वो याद रखना है। वैक्यूम होता है तो इसके लिए हम लोग स्पीड ऑफ लाइट वो केस में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। सो फर्स्ट मीडियम नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके, सो ये क्या आएगा आंसर इसका, सो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2। ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा रहेगा, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो V1 अपॉन V2। सो V1 इज फर्स्ट मीडियम एंड फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी फर्स्ट मीडियम का आपको वेलोसिटी क्या दे के रखा हुआ है, दिया है, अच्छा नहीं दिया नहीं आपको, ये एयर है ना, एयर और वैक्यूम। सो जो फर्स्ट मीडियम रहेगा उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा, 3 इंटू 10⁸, ऐसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ओके, देन जो सेकेंड मीडियम है वो आपको देके रखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज़ 1.5, सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। सो मल्टीप्लाई बाय 10⁸ इज कॉमन इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, दोनों जगह आप सेम सेम देख सकते हैं। 10⁸ एंड 10⁸ विल गेट कैंसल्ड एंड बाय ऑब्जर्वेशन 3 और 1.5, सो 1.5 वन सा हम लोग बोल सकते हैं 1.5 एंड 1.5 टू सा विल बी 3, बिकॉज डबल है ना 1.5 एंड 3। सो इसमें रिलेशन क्या रहेगा, जो 3 है वो 1.5 का डबल है, सो ये 1 सा आ जाएगा एंड 2 सा, सो आंसर इज 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज इन ऑप्शन डी दे हैव गिवन आंसर 2। ओके, then moving on to question number 19, which is the last second question of this particular question bank. Okay, if the absolute refractive index of glass and water are, so absolute refractive index of glass and water they have given, what is the refractive index of glass with respect to water. Okay, so जो ये वाला केस है इसमें आपको क्या बोल के रखा है, ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिस्पेक्टिवली अगर वर्ड यूज़ करें तो वो टाइम पे आपको सेंस करना है कि जो फर्स्ट मीडियम रहेगा वो वैक्यूम रहेगा। सो ये देके रखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिस्पेक्टिवली बोला है मीन्स जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाले की वैल्यू है एंड सेकेंड वन इज ऑफ सेकेंड वन, तो ये आपको याद रखना है। ओके, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मीन्स दे आर आस्किंग मैथमेटिकली दिस क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो ये भी मैंने आपको बता के रखा हुआ था, ये केस में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, ये मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे के रखा हुआ है। ओके, लेट्स सी, हाँ यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ओके, देन सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, refractive index of glass is 3/2, so 3/2 and refractive index of water is 4/3, ये given quantity है। okay, so refractive index of water is 4/3। so next step क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर में जो ऊपर है वो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, so I'm writing 3/2 एंड ये ऊपर जाने के बाद में ये जो टर्म है ऊपर जाने के बाद में रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ओके, ये 3 था। ओके, सो क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय एंड इसका उल्टा, सो 3/4। सो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। सो 3 3 इज 9 एंड 4 2 इज 8, सो 9/8 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो अभी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में देके रखा हुआ है।
सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट बिकॉज ऑप्शन सी में आपको 9/8 दे के रखा हुआ है. ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन. एंड बहुत ही सिंपल सा दे के रखा हुआ है, इसमें कोई आपको सॉल्व नहीं करना है. 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू वॉट. सो 1 नैनोमीटर एज वी ऑल हैव लर्न, 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ होता है. ये मैंने आपको चैप्टर सेकेंड में भी बता के रखा हुआ था. चैप्टर सेकेंड जब भी हम लोग कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो वो वाले केस में आपको 1 पिकोमीटर दे के रखा हुआ था, 10⁻12. सो वो वाले केस में बताया था मैंने आपको 1 नैनोमीटर इज़ नथिंग बट 10⁻⁹ मीटर. ओके, सो ये आपको याद रखना है. ये आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, मैंने वो टाइम पे भी आपको मार्क कराया हुआ था. सो 1 नैनोमीटर इज़ 10⁻⁹ मीटर. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सो आई होप यू ऑल हैव गॉट मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट. एंड अगर नहीं भी करेक्ट आए रहेंगे तो आपको करना क्या है, अभी आपको वापस एक बार गो थ्रू कर लेना चैप्टर. एंड आपको जो भी इसमें कीवर्ड्स है एंड डेफिनेशंस है आपको वो याद रखने की कोशिश करनी है. ओके, सो वैसे तो मैंने आपको मार्क कराया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपने उतना पढ़ा रहेगा तो आई होप आपको ऑलमोस्ट 100% ही क्वेश्चन करेक्ट आए रहेंगे, बिकॉज इसमें है ही नहीं कुछ इतना सॉल्व करने जैसा. एंड जो इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं वो लोग ऐसे ही न्यूमेरिकल्स देंगे, बिकॉज 1 मार्क पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स रहेंगे. ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो लेके आने वाले हैं वो लेके आएंगे साइंस 2 से. तो उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड क्वेश्चन बैंक दिया रहेगा एज यूजुअल. ओके, एंड आपको क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना रहेगा एंड सॉल्व करना रहेगा. ओके, सो अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए रहेगा तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.